अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सद्गुण जोड़ना चाहता है तो किसी भी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सद्गुण हो सकता है, और वो है उसकी बड़ी सोच। मुंह से बोल लो, उसकी बड़ी सोच। सुनने में लगता है 2 शब्दों में बात खत्म हो गई, बड़ी सोच, पर जब इसको रखते हैं ना तो पूरी जिंदगी भर तक आदमी को सावधानी रखनी पड़ती है। कहने में हम यही कह देते हैं भाई हर आदमी की बड़ी सोच रखो, बड़ी सोच रखो, बड़ी सोच रखो। जो आदमी दूसरों को कहता है कि बड़ी सोच रखो, जब उस पर आकर बीतती है तो वो भी अपनी बड़ी सोच को सुरक्षित नहीं रख पाता है। जैसे चलते चलते पता नहीं लगता कब पांव में मोच आ जाती है, ऐसे ही जिंदगी में पता नहीं लगता कब हमारी छोटी सोच हो जाती है। अगर ये एक छोटा सा सद्गुण इंसान अपने जीवन के साथ जोड़ लेता है, और वो इतना सा सद्गुण है कि मैं अपनी सोच को हमेशा अच्छी रखूंगा, मैं अपनी सोच को हमेशा बड़ी रखूंगा, मैं अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखूंगा, मैं अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखूंगा। अगर ये छोटा सा सद्गुण इंसान के जीवन में आ जाता है तो उसके जीवन का 25% भाग वो बहुत आनंद, सुख, शांति और सौभाग्य से जी सकता है। ठीक है, छोटी मोटी उठाप पटकें सबके जीवन में आती है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में उठाप पटक ना हो। आपको लगता है ना, हे भगवान तूने मेरे जीवन में ऐसा दिया, मेरे रुपये किसी में डूब गए, मेरी पत्नी पीहर जाकर बैठ गई, मेरे पति से मेरा झगड़ा हो गया, मेरा बेटा हमसे अलग हो गया। इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में आती रहती है। पर कैसे आपको बताऊं, आपके जीवन में ऐसी 1-2 समस्याएं हैं, लोगों के जीवन ऐसे हैं जिनके 2-4 हैं। आपके 2-4 भी हो सकती है, लोगों के ऐसे जिनके 10-20 हैं, 100-200 है, और इससे भी ज्यादा लोगों के जीवन में समस्याएं हैं। हमें हमारी समस्याएं तो बहुत जल्दी नजर आती हैं, पर हम जब दूसरों की समस्याओं को देखते हैं ना तो हमें लगता है नहीं, भगवान तूने मेरे जीवन में समस्याएं कम दी है। अगर हम एक सद्गुण अपने जीवन के साथ जोड़कर रखें, वो है अपनी सोच को हम बड़ा रखें। अगर आप परिवार में रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर समय वहां पर अनुकूल वातावरण मिलेगा। हो सकता है आप ये दावा कर दें कि साहब संबोधि धाम में 6 दिन मैंने एक बार भी गुस्सा नहीं किया, मैंने अपने मन को नेगेटिव नहीं बनाया, मैंने अपनी सोच को नकारात्मक नहीं बनाया, मैंने अपने शब्दों को कभी कड़वा नहीं किया। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि यहां पर निमित्त भी आपको कम ही मिले थे। जो आपके आजू बाजू थे वो नए नए लोग थे, सब मिठास से प्रेम से पेश आ रहे थे, हाँ 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 बोल रहे थे, आपकी हाँ चल रही थी तो बड़ा आराम से चल रहा था। पर जैसे आप घर जाएंगे और जब आप अपनी हकीकतों से रूबरू होंगे और उन हकीकतों के सामने भी आप अपने मन को बड़ा रखते हैं। मैं संबोधि साधना करके आया हूं, कम से कम 6 महीना, इतना नहीं, कम से कम 3 महीना, लगता है नहीं ये भी थोड़ा ज्यादा है, पर कम से कम 1 महीना तो मैं अपनी सोच को बड़ा रखूंगा ही रखूंगा। सामने वाले के शब्द, सामने वाले का व्यवहार, सामने वाले की क्रियाएं हो सकता है हमारे मन के प्रतिकूल भी हो सकता नहीं, होंगी ही। दुनिया में कोई भी आदमी 100% तो हमारे अनुकूल नहीं हो सकता ना। अरे आप बाकी सबको छोड़ो, एक पति पत्नी जो अपना जीवन का सब कुछ एक दूसरे को दे चुके होते हैं, वो भी अपने विचारों को एक जैसा नहीं बना सकते हैं। कहते हैं इस दुनिया में 7 लोग, हर 7 लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे आपस में मिलते हैं, हूबहू होते हैं। पता है आपको, इस दुनिया में 7 लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे हूबहू आपस में मिलते हैं। पर मैं आपको कैसे बताऊं, इन अरबों दुनिया में रहने वाले लोगों में विचार आपस में किसी के नहीं मिलते हैं। दोनों का खून एक, भाई भाई दोनों का खून एक, पर दोनों के क्या नहीं मिलते हैं, विचार नहीं मिलते हैं। वो इधर सोचता है, वो इधर सोचता है। मेरे भाई, जरूरी नहीं है कि आप उसके अनुसार सोचें, और यह भी आप ना चाहें कि सामने वाला व्यक्ति मेरे अनुसार ही सोचे, पर आप ये तो तय कर सकते हैं मैं अपनी सोच को कभी भी नेगेटिव नहीं बनाऊंगा। अच्छा है आप अपनी बात जरूर कहिए, अच्छा है आप अपनी ओर से जो आप मन में बात है उसे दूसरों को जरूर बताएं, पर आप ये सोच ठीक करें कि दूसरों की बात को आप कभी भी ना काटें। हम आगे बढ़ें, ये अच्छी बात है। बुरी बात क्या होगी? हम आगे बढ़ें ये अच्छी बात है, पर बुरी बात क्या होगी? खुद आगे बढ़ने के लिए अगर हम दूसरों को पीछे करते हैं।
हर व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को प्रगति करनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता का मार्ग पाना चाहिए। पर उतना जरूर ध्यान रखना चाहिए, मैं आगे बढ़ूं ये लिए मेरे गौरव की बात है, पर मैं दूसरों को मिटाकर आगे बढ़ूं ये तो मेरे लिए उचित नहीं है। अपन लोगों को बचपन का याद है कि बचपन में स्कूल में क्लास में ब्लैक बोर्ड होता था और हमें टीचर, आजकल तो सब कंप्यूटराइज पढ़ाई होने लग गई है, पर उस समय ब्लैक बोर्ड होता था, चौक होती थी और उस ब्लैक बोर्ड पर ही चौक से लिख लिख कर हमें बचपन में कई बातें सिखाई जाती थी। एक बार आओ, समझ लो ये जो पीछे दीवार है, पीछे बैनर लगा हुआ है, ये ब्लैक बोर्ड है और यहां पर एक लाइन खींची हुई है, सामने आपके चौक भी पड़ी है और बोलो डस्टर भी पड़ा है। ब्लैक बोर्ड में दो चीजें यूज होती है, डस्टर यूज होता है और चौक यूज होती है। और सामने टेबल पर टीचर ने दोनों चीजें रख रखी है, ब्लैक बोर्ड भी है सामने और इधर टेबल पर चौक भी है और डस्टर भी है। आपको एक छोटा सा काम करने को कहा गया है और काम यह करना है, ये जो लाइन है ब्लैक बोर्ड पर, इसको आपको छोटा करना है। क्या करना है? छोटा करना है। तय है, सीधा साधा तरीका है, डस्टर उठाओ और लाइन को मिटाओ। सरल तरीका भी यही है और सीधा साधा भी यही है। पर प्रश्न यह खड़ा होता है, अगर आपने डस्टर उठाकर उस लाइन को मिटाया तो इससे आपको क्या लाभ मिला? सोचो, चिंतन करें, मैं भी करूं, आप भी करें। अगर हमने क्या किया, डस्टर उठाकर और लाइन को छोटा किया, इससे आपको क्या लाभ मिला? कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला ना। हाँ, आप ये तो खुश हो सकते हैं, मैंने उसको छोटा कर दिया, मैंने उसको पीछे धकेल दिया, मैंने उसकी अक्ल ठिकाने कर दी, पर आपको लाभ कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप डस्टर उठाने के बजाय चौक उठाते तो आपको लाभ हो जाता। थोड़ी बात तो दिल में नहीं जमती है कि लाइन को छोटा करने के लिए चौक से क्या काम होगा, काम तो डस्टर से होगा। पर मैं आपको पॉजिटिविटी का सिद्धांत ये दे रहा हूं जिससे आप लाभ में रहेंगे, और वो ये है, उस लाइन को छोटा करने के लिए डस्टर मत उठाइए, चौक उठाइए। और अगर वो लाइन 2 फीट की है, आप एक 3 फीट की लाइन खींच दीजिए। 2 काम हो जाएंगे। पहला, जो सामने वाले ने चाहा था कि लाइन छोटी कर दो, वो छोटी भी हो गई। नंबर 2, हमने उसको कुछ नहीं किया, अपने आप को हमने बड़ा जरूर कर दिया। सकारात्मक सोच में जीने वाला व्यक्ति खुद को बढ़ाने के लिए दूसरों को मिटाना नहीं है, याद रखना। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसकी सोच नेगेटिव है, उसका परिणाम उसे आज नहीं तो कल गलत मिलने वाला है, तय मानकर चले। जिसकी सोच बड़ी होती है, जिसका नजरिया बड़ा होता है, जिसकी मानसिकता बड़ी होती है, वो खुद को बढ़ाना तो चाहता है पर दूसरों को मिटाना नहीं चाहता। मैंने कहा, पहला काम कीजिए, अपनी सोच को बढ़ा लीजिए। और वो अपनी सोच को बढ़ाने करने के लिए अपनी निजी जिंदगी में अपनी मानसिकता को हमेशा बढ़ा रखें। किसी ने आपका नुकसान कर दिया, ठीक है ना, इससे उबरने का क्या तरीका? नंबर 1, आप रोते रहे, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मेरे भाई, इस बात पर चिंतन कर करके आपने 10 साल लगाए पर परिणाम 0 के 0 रहे। वहीं उससे बाहर निकलकर आप किसी नए काम के लिए अपनी दोबारा मेहनत करनी शुरू करते तो शायद उससे भी दुगुने आगे अभी तक बढ़ गए होते। अन्यथा हम यही सोचते रहे, उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मेरे भाई, इस दुनिया में हमेशा याद रखो, जब आप ढूंढने जाएंगे ना, तो अच्छे लोग तो ढूंढे ढांडे से 2-4 मिल जाएं, बाकी सभी जगह आपको लगता है ना आपको गलत लोग मिले। सच्चाई तो यह है कि दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। अब तय आप करो कि उन्हीं को सोच सोच कर आप दुखी होते रहो या अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो। दुनिया न तो अच्छी है, दुनिया न ही बुरी है। अच्छा बताओ तो, मैं अच्छा आदमी हूं कि बुरा आदमी हूं? हैं? बहुत अच्छे हो। अपन बड़े मूर्खे लोग तो हैं। मेरे पास एक महानुभाव आए, आकर कहने लगे, बाप जी मुझे कोई कमी हो तो बताओ। अब मैंने कहा, क्या बताऊं भाई? मैंने कहा, आप बहुत अच्छे हो। नहीं नहीं, आपको कोई तो कमी मुझे बतानी पड़ेगी, मुझे सुधारना है खुद को।
मैंने कहा नहीं, आप बहुत अच्छे आदमी। नहीं गुरुदेव, कोई ना कोई कमी तो बताओ, मुझे अपनी कमियां ठीक करनी है। मैंने कहा भाई, आप पूछ तो रहे हो कि मुझ में कोई कमी है क्या, और आपको पता है कि महाराज ना कहेंगे नहीं है। अगर आपको पहले से पता हो कि मैं कमियां बताऊंगा तो आप मुझे पूछोगे क्या? बताओ। अगर आपको पता हो कि मैं आपको आपकी कमियां बताने वाला हूं तो कोई आदमी दूसरे को पूछेगा? किसी भी इंसान को अपनी कमियां सुनना अच्छा नहीं लगता। और जिस किसी को लगता हो ना, वह गुरु महाराज के पास जाता, जाके कहता है बाप जी कुछ कमियां हो तो बताओ। मैं कहता हूं मुझे छोड़, पत्नी के पास जाओ, वो रजिस्टर भर देगी पूरा, क्या क्या कमियां सुधारनी है ना? जो जानती है उसको तो आप पूछते नहीं हो, और जिसको पता नहीं उसको जाके तंग करते हो। नहीं कोई कमी बताओ बाप जी, नहीं कोई कमी बताओ गुरुदेव, नहीं कोई कमी बताओ। मेरे भाई, एक चीज अगर हम ठीक करते हैं, अपना नजरिया, अपनी सोच, अपनी मानसिकता, हम जीवन के बहुत सारी दुविधाओं से बाहर निकल सकते हैं। कहते हैं एक संत गांव के बाहर अपने 3-4 शिष्यों के साथ बैठे थे, और तभी एक राहगीर आया, और राहगीर ने आकर संत महाराज से पूछा कि महाराज, मैं पिछले गांव से आया हूं, इस गांव में रहने के लिए आया हूं। मैं अपने गांव को छोड़कर अब नए गांव में रहना चाहता हूं, और मैं इस गांव में बसना चाहता हूं। क्या आप मुझे बताएंगे कि इस गांव के लोग कैसे हैं? संत ने कहा भाई पहले तू बता, तू जिस गांव से है वहां के लोग कैसे हैं? अरे महाराज, 1 नंबर के अड़ियल, 1 नंबर के शैतान, 1 नंबर के फालतू। उस गांव के लोग इतने फालतू है कि मैं तो उस गांव को छोड़कर आ गया। एक भी आदमी वहां काम का नहीं है, सब 2 कौड़ी के आदमी। महाराज वो गांव ही पूरा ऐसा है, वहां कोई इंसान है ही नहीं सही। संत ने कहा भाई देख, मैं तुझे ईमानदारी से बता देता हूं, फिर तू अपना निर्णय कर ले। ये गांव के लोग भी ऐसे ही है, 1 नंबर के अड़ियल, 1 नंबर के शैतान, 1 नंबर के बदमाश, 1 नंबर के ये वो अंट संट बंट। संत ने कहा इस गांव के लोग भी ऐसे ही है, तो अपना सोच समझ ले। उसने कहा तब मैं नहीं रहता इस गांव। वो निकल गया। थोड़ी देर के बाद एक और व्यक्ति आया, उसने आके कहा महाराज इस गांव के लोग कैसे हैं? ऐसा मन कर रहा है मैं अपने गांव को छोड़कर, वहां मेरी तबीयत पानी सूट नहीं करता है, पानी मुझे वहां अनुकूल नहीं रहता है, मैं वहां का गांव छोड़कर अब नए गांव में बसना चाहता हूं। आप मुझे बताएंगे इस गांव के लोग कैसे हैं? संत ने कहा पहले तू बता, तू उस गांव से आया, वहां के लोग कैसे हैं? महाराज सच्ची बताऊं, देवता लोग हैं वहां, बढ़िया आदमी है। मैंने इतने अच्छे लोग कहीं नहीं देखे जितने मेरे गांव के लोग हैं। महाराज सुख दुख में काम आते हैं, एक दूसरे के साथ हमदर्द रखते हैं, एक दूसरे की तकलीफ में सहयोगी बनते हैं, सब एक दूसरे से मिलजुल कर अपने गांव को चलाते हैं। बहुत अच्छे हीरे जैसे लोग हैं। महाराज मैं जिस गांव से आया हूं, पर वहां का पानी मुझे सूट नहीं करता, इसलिए मैं गांव छोड़कर नए गांव में रहना चाहता हूं। संत ने कहा सच्ची बताऊं? क्या बताऊं महाराज, इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, तो इस गांव में रुक जा। यहां के लोग भी सीधे हैं, सरल हैं, सौम्य हैं, मीठे हैं, एक दूसरे काम आते हैं, सहयोगी हैं। उसने कहा सच्ची? अरे हां, तू आराम से इस गांव में बस जा। वो चला गया गांव में। जो महाराज के आजू बाजू 5-7 शिष्य बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज एक बात समझ में नहीं आई। का क्या मतलब? कि महाराज अपन यहीं बैठे हैं और एक ही गांव के लिए आपने 2 तरह की प्रतिक्रिया की। पहले वाले आदमी से कहा कि यहां के लोग बड़े बदमाश हैं, शैतानी यहां मत ठहरना, और इस दूसरे से कहा यहां के लोग बहुत अच्छे हैं, देवता जैसे हैं। ये फर्क समझ में नहीं आया, आपने एक ही घंटा में इतना फर्क कैसे कर दिया? कहा भाई इस गांव के लोग तो है जैसे हैं, न तो अच्छे हैं और न बुरे हैं। सच्चाई तो यह है कि जो पहला आदमी आया था उसको पिछले गांव के लोग बुरे लगे, तो इसका मतलब यहां के लोग भी बुरी लगेंगे, और जो दूसरा आदमी आया उसको पिछले गांव के लोग अच्छे लगे, तो यहां के लोग भी। नजरिया जैसा हमारा होगा, नजारा हमारे लिए वैसा ही बन जाएगा। तो पहली मानसिकता हम ये बना लें कि मैं इस बात के लिए संकल्पबद्ध होता हूं, अपने आप को तैयार करता हूं। नंबर 1, मैं जहां रहूंगा, जिन लोगों के बीच रहूंगा, जिनके साथ रहूंगा, और कुछ करूं या ना करूं, पर मैं अपनी सोच को हमेशा बड़ी रखूं। बोल लो एक बार मुझसे, किसको बड़ी रखूंगा? सोच को हमेशा बड़ी रखूंगा। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, पर अच्छा आदमी बनना और भी बड़ी बात है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, आप बड़े आदमी बन गए, पर अच्छा आदमी बनना और भी बड़ी बात है। और अच्छा आदमी बनने के लिए, बढ़िया आदमी बनने के लिए, पहला मैंने शब्द आपकी झोली में डाला है। आज से निर्णय कर लो, मैं अपनी सोच को हमेशा
क्या रखूंगा? बड़ी रखूंगा। जब भी दूसरों में देखूंगा, खामी नहीं देखूंगा, खासियत देखूंगा। क्या देखूंगा? खासियत देखूंगा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो दूध से धुला हो। गलती मुझ में भी है, गलती आप में भी है। अगर हम अपने नजरिए को अच्छा बना लें तो हम अपनी गलती को सुधार लेंगे और दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना बंद कर देंगे। हमें जब भी नजर आती है अच्छाई तो खुद की नजर आती है, और जब भी नजर आती है बुराई तो दूसरों की नजर आती है। ये जो हमारे दिमाग में सास का नजरिया है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा और अपने नजरिए को मां का बनाना पड़ेगा, क्योंकि सास को बहू में हमेशा कमी नजर आएगी और मां को अपनी बेटी में हमेशा विशेषताएं नजर आएगी। कहां कहां लागू करें पॉजिटिव थिंकिंग को? नंबर 1, आओ अपने परिवार में चलते हैं, घर में आइए। मन बनाओ, मैं अपने घर के सब सदस्यों के प्रति एक जैसा व्यवहार रखूंगा और अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करूंगा। जो भी मेरे घर में मेंबर हैं, मैं सबके प्रति अपने मन को सकारात्मक और पॉजिटिव बनाता हूं। पत्नी है, छोटी छोटी बात में क्यों झगड़ जाते हैं? छोटी छोटी बात में क्यों टेढ़ा बोल जाते हैं? छोटी छोटी बातों में क्यों उनकी मजाक कर देते हैं? वो अपने परिवार को छोड़कर आई, माँ बाप को छोड़कर आई, परिजनों को छोड़कर आई, आपके घर को बसाने के लिए आई है। आप अपनी सोच को बढ़ा रखिए और मन ये बनाए कि मैं कभी भी अपनी धर्मपत्नी की मजाक नहीं उड़ाऊंगा, 4 लोगों के बीच उसकी टिप्पणी नहीं करूंगा, 4 लोगों के बीच उसको आंख नहीं दिखाऊंगा, 4 लोगों के बीच उसके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति, पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति कभी भी अपने परिजनों के प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। हो सकता है तुम्हारा भाई तुम्हारे 2 लाख रुपए खा गया, ठीक है, जो मेरा है वो जाएगा नहीं और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं, पर कम से कम आप अपनी सोच को बढ़ा रखिए और 4 लोगों के बीच अपने भाई की इज्जत मत उतारिए। एक बात कहूं, आपके भाई ने अगर आपके 2 लाख रुपए दबा लिए हैं, आप भी कम नहीं, आपने उसकी 20 लाख की इज्जत उतार दी है। जिस काम को हम खुद करते हैं वो हमें गलत नहीं लगता, पर उसी काम को कोई दूसरा करे तो हमें गलत लगने लग जाता है। तो इंसान को अपनी कमी कभी नजर नहीं आती, इंसान को हमेशा दूसरे की कमी नजर आती है। और दूसरे की कमी नजर आएगी तो तय है आप सॉरी कहने को तैयार नहीं। मैं किस बात का सॉरी कहूंगा? उसने वैसे कहा, उसने ऐसा कहा था। मेरे भाई याद रखना, दुनिया में कोई भी रिश्ता कभी टूटता है ना तो 100% एक की गलती नहीं होती। ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी रिश्ता कभी टूटता है तो 100% किसी एक की गलती नहीं होती। हो सकता है आपकी 40 रही हो, उसकी 60 रही हो, ऐसा भी हो सकता है उसकी 70 रही हो, पर 30 तो आपकी जरूर है। हो सकता है उसकी 90 रही हो, पर 10 तो, अरे मैं कहता हूं 99% गलतियां उसकी है, पर एक गलती तो आपने जरूर की होगी। इसलिए एक बात ध्यान रखना, केवल ये उम्मीद मत करो कि सामने वाला सॉरी कहे, अब तो अपने कदम आगे बढ़ाओ। और आगे बढ़ाकर मैं तो कहूंगा होली के दिन उस व्यक्ति को जरूर फोन करना जिसको आपके 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से बोलचाल बंद है, आना जाना बंद है, मिलना जुलना बंद है, आपके मन में उसके प्रति नकारात्मक भाव आ गए हैं, वो भी आपसे कटा कटा रह रहा है, आप भी उससे कटे कटे रहे हैं। अपने कदम आगे बढ़ाना और उसको क्या कह देना? सॉरी कह देना। सॉरी कहने का बड़प्पन न दिखा सको तो क्या कह देना? होली की शुभकामनाएं। अगर आपने होली को अपनी बोली मीठी कर दी तब भी बात बन जाएगी। समझ गए? होली के दिन अपनी बोली मीठी कर ली तब भी बात बन जाएगी। आप पाएंगे जैसी आपने सॉरी कहा ना, जैसी आपने होली की शुभकामनाएं दी ना, आपका मन भी हल्का हो जाएगा, सामने वाला भी सोचने को मजबूर हो जाएगा, यार इसने दिवाली को तो फोन नहीं किया था, पर्यूषण में भी नहीं किया था, 1-2 साल से ब्याह शादी हो गए, मिलने भी नहीं आया था, ये अचानक प्रेम का हाथ कैसे बढ़ा? एक बात याद रखना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 साल बाद भी अगर आप अपना हाथ प्रेम और मिठास के लिए बढ़ाएंगे तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही आएगा। आपको लगता है ना अमुक व्यक्ति ने आपका बुरा किया है, आपके पास पहला विकल्प है, आप अभी रोज सुबह प्रार्थना में कहो, हे भगवान, क्या कर, रोज करते हैं ना वो, बोलो ना, जिसने आपका बुरा किया उसके नाम कहते, इसकी क्या कर,
अक्ल ठिकाने कर, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको। मैं कहूँगा एक पॉजिटिव प्रयोग करके देखिएगा। जिसने आपके साथ गलत किया है, जिससे आपके रिश्तों में खटास है, जिसके प्रति मन में नकारात्मकता है, कल जब प्रार्थना करें और परसों जब प्रार्थना करें और तरसों जब प्रार्थना करें, 6 महीने के लिए प्रयोग करके देख लें और प्रार्थना में केवल भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान तो उसका भला कर। क्या कर? तो उसका भला कर। मैं आपको कैसे बताऊं? आपके इतनी सी छोटी सी प्रार्थना अगर आपने 6 महीने कर ली, 6 महीने के अंदर अंदर आप पाएंगे वो व्यक्ति सर झुकाए हुए आपके घर के दरवाजे पे न मिल जाए तो मुझसे कह देना। हमारे विचार प्रभावित होते हैं, हमारी सोच एक दूसरे तक जाती है। इसलिए अपने जीवन में पहली चीज रखो, मैं अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखूंगा। और बड़ी सोच रखने के लिए पहला काम कीजिए, जिंदगी में आधा गिलास हमेशा भरा हुआ देखिए। जब जब हम आधा गिलास खाली देखते हैं तब तब मन दुखी होता है, जब जब हम आधा गिलास भरा हुआ देखते हैं तब तब मन सुखी हो जाता है। एक दिन था जब आपको पत्नी में आपकी पूरी दुनिया नजर आती थी। आज वो दिन है जब आपको पत्नी में 4 कमियां नजर आती है। पत्नी तो वैसी की वैसी है, फर्क कहां आया? आपकी सोच में फर्क आया है। जिसको हम पसंद करते हैं उसकी कमियां भी हमें विशेषताएं नजर आती है, और जिसको हम नापसंद करते हैं उसकी विशेषताएं भी हमें कमियां दिखनी शुरू हो जाती है। आप भले ही बुद्धि लगा कर देख लो, आप जिसको पसंद करते हैं उसमें कमियां भी है ना, और कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा उसकी कमियां, तो आप वापस क्या कहेंगे? नहीं नहीं, तेरे समझने में गलती रही है, बहुत बढ़िया आदमी है, मैं जानता ना, तू क्या जानता है उसको? अरे मैं रोज साथ रहता हूं। क्योंकि आपका उसके प्रति मन क्या है? पॉजिटिव है। और अगर आपका उसके प्रति मन नेगेटिव और सामने वाला प्रशंसा करेगा तो क्या होगा? सोचो, आप क्या बोलेंगे? प्रशंसा में हाँ मिलाएंगे, झट से कहेंगे नहीं नहीं, तू क्या जानता है रे? अरे मैं तो बचपन से साथ रहा हूं, बचपन से उसको जानता हूं। अरे तू नहीं जानता, वो 1 नंबर का कैसा आदमी है। हम झट से नेगेटिव प्रतिक्रिया कर देंगे। हम अच्छे को अच्छा नहीं कहते, हम जिसे पसंद करते हैं उसे अच्छा कहते हैं। हम बुरे को बुरा नहीं करते, जो हमें नापसंद कहता है उसे हम बुरा कहते हैं। अच्छे से अच्छे आदमी को आप बुरा साबित कर देंगे अगर आपके रिश्ते खराब हैं, और आप बुरे से बुरे आदमी भी अच्छा ही बताएंगे अगर आपके रिश्ते उसके साथ मीठे हैं। मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है, जब महीने भर पहले वो किसी और पार्टी में थे तो उस विपक्ष के लिए अंट संट बोल रहे थे, और संयोग से उस पार्टी ने उनको सीट नहीं दी। अब नहीं दी तो क्या करेंगे? पार्टी चेंज करेंगे, और चेंज करके यहां आएंगे, और यहां वालों ने उसको सीट दे दी। अब वो किसके लिए नेगेटिव बोलेंगे? पुरानी वाली। इसका मतलब तुम अच्छे का समर्थन नहीं कर रहे थे और बुरे का ना समर्थन नहीं कर रहे थे। जिसे तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे लिए अच्छा है, और जिसे तुम पसंद नहीं करते वही तुम्हारे लिए बुरा है। पहला मंत्र अपने जेहन में अपने आप के साथ हम जोड़ेंगे, और वो है अपनी सोच को बड़ी बनाएंगे। अगर आप जोड़ सकते हैं तो दूसरा शब्द अपने आप के साथ जोड़ दो। जितना जरूरी है सोच हमारी अच्छी हो, उतना ही जरूरी है शब्द हमारे मधुर हो। बोलो मुंह से, शब्द हमारे मधुर हो। दुनिया में मुझे कोई पूछे कि शरीर में सबसे अच्छा अंग कौन सा है, तो मैं कहूंगा हमारी जबान है, क्योंकि यही जबान टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देती है। और कभी यह पूछा जाए कि शरीर में सबसे बुरा अंग कौन सा है, बोलो, सोच कर बोलो, ऐसे मुंह पहले से बोलो, पहले तो लो फिर बोलो, हो सकता है फंस नहीं जाए बोल के। शरीर में सबसे अच्छा अंग हमारी जबान है, जो टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ देती है, और शरीर में सबसे बुरा अंग भी हमारी जबान है, जो जुड़े हुए रिश्तों को भी तोड़ देती है। इसलिए मेरे साधक भाई, इसके प्रति बहुत सावधान रहना, क्योंकि इससे हम रिश्ते भी खराब करते हैं, भाग्य दशा भी बिगाड़ते हैं, अपने संबंधों में खटास घोलते हैं, और खास बात है बेवजह कर्मों के बंधन भी करते रहते हैं। मोटिवेट करो, खुद को तैयार करो। मैं जब भी शब्द का प्रयोग करूंगा, मेरा हर शब्द, मेरा हर बोल, मेरी हर भाषा, मेरा हर व्यवहार दूसरों के प्रति हितकारी रहेगा, प्रेम से भरा हुआ रहेगा। मैं अपने द्वारा कभी भी नेगेटिव वर्क भी नहीं करूंगा, और अपने द्वारा कभी भी नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। आपने सुना होगा ना, मुसीबत कौन से रास्ते आती है? पूर्व दिशा से, उत्तर दिशा से, दक्षिण से, या पश्चिम से? कौन सी दिशा से आती है?
है, मुंह के रास्ते आती है। कभी अपन सोच सकते हैं यार मुंह के रास्ते कभी मुसीबत आएगी? जब नेगेटिव भाषा बाहर जाएगी तो मुसीबत मुंह के रास्ते अंदर आएगी। जब गलत शब्द हमारे मुंह से बाहर जाएंगे तो नेगेटिव शब्द हमारे भीतर आएंगे। तो हम इस बात के लिए सावधान रहें, मैं अपने मुंह से कभी भी नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। जब भी भाषा बोलो, सुलगाने वाली भाषा मत बोलो, जब भी बोलो तो सुलझाने वाली भाषा बोलो। शब्द बोल लो, एक है सुलगाने वाली भाषा और एक है सुलझाने वाली भाषा। फर्क समझ रहे हो? जो भाषा सुलझाने वाली आप बोलेंगे, इससे रिश्तों में जो दूरियां बढ़ गई है वो खत्म होगी। सुलझाने वाली भाषा बोलेंगे तो परिवार में प्रेम बढ़ेगा। सुलझाने वाली भाषा बोलेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के साथ हिलमिल जुलकर जिंदगी जी लेंगे। अगर सुलझाने वाली भाषा बोलेंगे और सुलगाने वाली बोली तो आग लगाएंगे। तो हम रिश्तों में कभी भी सुलगाने वाली भाषा ना, आपने देखा होगा हर टीवी धारावाहिक में दो तरह की महिलाएं होती है, एक सुलझाने वाली और एक सुलगाने वाली। एक बात तय है कि हम जब सुलगाने वाली आती है तो देखकर रोमांच हो, फिर आई ये कुछ करे, ये आई। पर एक बात बताओ, जब फिल्म का एंड होता है तो ताली सुलझाने वाले के लिए बजती है या सुलगाने वाले के लिए बजती है? पर्दा गिरने पर ताली उसके लिए नहीं बजती जिसने आग लगाई है, पर्दा गिरने पर ताली उसी के लिए बजती जिसने दुनिया में आग बुझाई है। तो हम जब भी बोलें, जिससे भी बोलें, जहां भी बोलें, तय कर लें कि मैं प्रेम से, मिठास से, शांति से, दूसरों को इज्जत देते हुए शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये शब्द सामने वाले के दिल में चोट पहुंचाते हैं। ये शब्द उसको कई बार अपमानित करते हैं। ये शब्द उसकी मानसिकता में नेगेटिविटी का जन्म देते हैं। ये शब्द हमारे संबंधों में खटास घोल देते हैं। हम जब भी बोलें, जहां भी बोलें, जिससे भी बोलें, हमारे शब्द हमेशा मीठे मधुर रहेंगे। भाषा के 3 शब्द याद रखो, शिष्ट बोलो, इष्ट बोलो और मिष्ट बोलो। शिष्ट मतलब शालीनता से बोलो, मिष्ट मतलब मधुरता से बोलो, इष्ट मतलब सामने वाले को पसंद आए ऐसे शब्द बोलो। पहला हो हमारी भाषा शालीन हो, दूसरी हो हमारी भाषा मधुर हो, तीसरी हो हमारी भाषा सामने वाले को पसंद आती हो। अगर हम इस बात का विवेक रखेंगे तो हमारे शब्द कभी भी नेगेटिव प्रभाव सामने वाले पर नहीं डालेंगे। बोलते समय 4 बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, जब भी किसी से बात करें, कोई काम बताएं, तो आदेश की भाषा में ना बोलें, अनुरोध की भाषा में बोलें। शब्द बोलो, आदेश की भाषा में नहीं, मतलब ऑर्डर की भाषा में नहीं, रिक्वेस्ट की भाषा में। ओ कांतिलाल जी, सुनते नहीं हो क्या? अरे यार बोला था ना आपको लाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, अंतिम चरण तक अपनी भाषा का विवेक बनाए रखो कि मेरे द्वारा कोई सामने वाला कैसा है ये उसका कोई मूल्य नहीं है, पर आपके शब्द आपके हैं और इन्हें जब भी उपयोग कीजिए शालीनता पूर्वक, सकारात्मक, पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। सामने वाले के कारण आपके शब्द नहीं गिरने चाहिए। नंबर 1, आदेश की भाषा नहीं, अनुरोध की भाषा। जैसे आप धर्मपत्नी को बोल रहे हैं ना, खाना सीधा मत कहो, अरे सुनो जी 2 मेहमान है, थाली परोस के लिया। लट्ठमार भाषा मत बोलो, थोड़ा सा अदब से, अजी सुनो 2 मेहमान आए हैं, प्लीज खाना ले आओ ना, तो खाना बहुत अच्छा बनाती है। जब भी कोई काम सौंपना हो तो प्लीज जरूर बोलिए। जब भी काम हो जाए तो थैंक यू जरूर बोलिए, और जब भी काम में कोई गलती हो जाए तो सॉरी कहने का बड़प्पन भी जरूर दिखाइए। हम लोग औरों के साथ बहुत मीठा बोलते हैं, टेढ़ा किसके साथ बोलते हैं? मैं सच्ची कहूं, जितना आदमी अपनी पड़ोसन के साथ मीठा बोलता है, अगर उतना मीठा अपनी घरवाली के साथ बोलने लग जाए तो दुनिया में कोई घरवाली अपने पियर कभी जाएगी ही नहीं। पर इंसान बड़ा गजब का होता है, दूसरों की पत्नी से हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं 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 नहीं, बिल्कुल 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 नहीं, हाँ मैं समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल। और घरवाली पर तू समझती नहीं है क्या?
है? तो समझती नहीं है। जितना झल्लाकर आप अपनी पत्नी से बोलते हैं ना, उतना झल्लाकर आप पड़ोसन से नहीं बोलेंगे, क्योंकि पड़ोसन 1 मिनट में आपका पानी उतार देगी और पत्नी की मजबूरी आपके साथ रहेगी। इसलिए मैं तो कहूँगा, जितना आप प्रेम से पड़ोसन को बोलते हैं और देखते हैं ना, उतना आप अपनी पत्नी को भी प्रेम से बोला करो। हाँ हाँ, अरे मेरे भाई, मीठा बोलने में हमारे घर का जाता क्या है? मुझे एक बात बताओ, 4 मीठे शब्द बोलने से न तो आपकी जायदाद कम होने वाली है, न आपका बैंक बैलेंस खत्म होने वाला है। जायदाद कम हो जाएगी 4 मीठे शब्द बोलने के। जब भी किसी से बोलो, मिठास से बोलो ना। अरे बात बिगड़ भी रही है तब भी आप मीठे शब्द बोलकर उसको सुधारने की कोशिश करो। मुझसे आज तक जिंदगी में कभी किसी का झगड़ा नहीं हुआ। मुझे याद नहीं है कोई मुझसे कभी नाराज हुआ हो, मेरे शब्द कभी किसी को चुभे हों। मैं जब भी बोलता हूँ मिठास से, धैर्य से, प्रेम से, मुस्कुरा कर, हमेशा हाथ जोड़ के बोलता हूँ। और अगर मुझे लग जाए कि मेरे कारण सामने वाले के मन को पीड़ा पहुंच गई है, मैंने भावावेश में कोई गलती कर दी और उसके कारण उसको पीड़ा पहुंच गई, मैं झट से सॉरी कहने का बड़प्पन दिखा देता हूं। मतलब अगर 5 साल का बच्चा भी है ना और मुझे लगता है मेरे कारण इसके मन को पीड़ा पहुंचे, मैं झट से वहां तक जाऊंगा, बेटा आई एम सॉरी है, मन को हल्का कर लो, मेरे कारण अपने मन को भारी मत करो। पता नहीं कल आप में से कौन रहेगा नहीं रहेगा और बेवजह वैर की गांठ ना रह जाए। जब भी बोलो प्रेम से बोलो, मिठास से बोलो, धीरजता से बोलो, शांति से बोलो, शिष्टता से बोलो, मिष्टता से बोलो, इष्ट बोलो। जब बोलो तो 3 शब्द याद रखो। नंबर 1, प्लीज। क्या? प्लीज। प्लीज भाई साहब, थोड़ा सा। मैंने कहा ना, ऑर्डर की भाषा नहीं, कौन सी? रिक्वेस्ट की भाषा। अगर आदमी रिक्वेस्ट की भाषा बोलेगा, आप सच्ची कहता हूं, 2 दिन आप प्रयोग करना। एक दिन पति को कहना, समझ में नहीं आ रहा है क्या? 10 बज गए, तूने खाना अभी तक बनाया ही नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है ना, खाना बना फटाफट। 10 बजा दी तो ध्यान तो तुझे कुछ रहता नहीं है, और अनटसंट आपने सुना दिया। अब उस खाने को खाइएगा। और उसके पहले दिन तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, चाहे मेरे ऑफिस में लेट हो जाए, खाना मैं तेरे हाथ से खा के जाऊंगा। अब उसका स्वाद देखिएगा, आपको रात दिन का फर्क नजर आएगा। आपकी प्रक्रिया सामने वाले के भीतर प्रतिक्रिया पैदा करती है। इसलिए अपने करीबी लोगों में कभी भी आदेश की भाषा मत बोलो, हमेशा अनुरोध की भाषा बोलो। जब भी बोलो अपमान की भाषा मत बोलो, दूसरों को सम्मान देती हुई भाषा बोलो। समझ गए? किसी को अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल मत करो, दूसरों को हमेशा सम्मानित करने वाले इस्तेमाल करो। नंबर 3, जब भी बोलो आवेश में मत बोलो, शांति से बोलो। क्योंकि जब आप आवेश में बोलते हैं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आपको खुद को नहीं पता कि आपने कौन सी अंतसंड बात कह दी। जो मन में आया, जैसा मन में आया, आपने अपनी बात कह दी। आवेश में नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? शांति से बोलेंगे। और अंतिम वाणी के लिए कह रहा हूं, जब भी बोलेंगे आलोचना में नहीं बोलेंगे, प्रशंसा करते हुए बोलेंगे। क्योंकि प्रशंसा करने से तो गधा भी हिन हिनाता है, और आलोचना करने से तो घोड़ा भी बैठ जाता है। हमारी एक बुरी आदत पड़ गई है, 4 लोगों के बीच हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं पढ़ता नहीं है, ये सुनता नहीं है। ये नेगेटिव शब्द बोल बोलकर हम बच्चे की मानसिकता को खराब करते रहते हैं। बाप जी ये सुनता ही नहीं है, पता नहीं जैसे बड़ा जब बड़ा हो रहा है तब तक इसकी बुद्धि गांव जा रही है, दिन भर गुस्सा करता है, मोबाइल लेके बैठा है, पढ़ाई करता नहीं, सुनता नहीं। नेगेटिव शब्द बोलेंगे तो क्या होगा? आप रोज लोगों के सामने कहेंगे मेरी बहू काम की नहीं है, मेरी बहू अड़ियल है, मेरी बहू वो है, मेरी बहू वो है, मेरी बहू वो है, तो क्या करेगी? वो वैसी ही बन जाएगी। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, सामने वाला हमारे लिए वैसे ही बनना शुरू हो जाता है। तो हम इस बात के लिए सावधानी और विवेक रखें। मैं जब भी बोलूंगा आलोचना नहीं, पॉजिटिव शब्द बोलो, अच्छे हैं। ये समझो आप किसी गांव के हैं और अमुक व्यक्ति यहां पर कोई आपको मिला, संपन्न आदमी, और उसने कहा आपके गांव का वो व्यक्ति है ना, अरे आज तो मुंबई में बड़ा अमीर बन गया, बड़ा बड़ा बिल्डर से बड़ा नाम चलता है, उसका खुद का हेलीकॉप्टर है। कैसे करेंगे हम? मेरे मोहल्ले में तो पैदा हुआ, मेरे सामने नागा घूमता था, वो तो कैसा घूमता था? नंगा घूमता था।
जैसे हम किसी की प्रशंसा सुनते हैं, हम हजम नहीं कर पाते, अपनी तरफ से हम नेगेटिव प्रतिक्रिया उसमें जरूर व्यक्त करते हैं। हमारे सामने नागो घूमतो, अरे वो नागो घूमतो तो तू कौन सा जींस पहन के माँ के पेट से आया था, बता। तू कौन सा धोती और पैंट पहन के आया, सब नंगे ही आए थे। पर हम जब अपने परिचित व्यक्ति की प्रशंसा सुनते हैं तो हम उसमें दीप से दीप नहीं जलाते कि वास्तव में बढ़िया आदमी है, हम अपनी ओर से नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। 4 शब्द ध्यान में ले लो। आदेश की भाषा में नहीं, किस में बोलेंगे? बोलो, अनुरोध की भाषा। अपमान की भाषा नहीं, किस में बोलेंगे? बोलो, सम्मान की भाषा। आवेश की भाषा नहीं, किस में बोलेंगे? शांति की भाषा। और आलोचना की भाषा नहीं, कैसे बोलेंगे? प्रशंसा की भाषा। जो व्यक्ति इस बात का विवेक रखता है कि मेरे शब्द कहीं सामने वाले के मन को नेगेटिविटी में न डाल दे, वो व्यक्ति कभी भी अपनी वाणी का इस्तेमाल नकारात्मक भाव से नहीं करता। मैं अंतिम बात आज की कह रहा हूं। पहला मैंने कहा सोच को अच्छा रखो, दूसरा मैंने कहा शब्द को अच्छा रखो, और तीसरी बात कहकर आपको आज की पूर्णता दूंगा, और वह है अपने स्वभाव को हमेशा सॉफ्ट रखो। क्रोध को जड़ से हटाइए, आप लाभ में रहेंगे। और आपने जड़ से नहीं हटाए तो बार बार अपनी शाखाएं आपके भीतर फैलाता रहेगा। इसलिए वक्त रहते अपने क्रोध को आप जड़ से हटा दीजिए और गुस्से को गो कर दीजिए। गुस्सा सारे किए कराए पर, अरे वाह, सब पता है आपको, है ना? गुस्सा सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। इसलिए क्रोध में मत जियो, जब भी जीना है तो बोध में जियो। शब्द बोलो, क्रोध में नहीं, किस में? बोध में जियो। क्रोध मन की शांति को खत्म करता है, चेहरे के सौंदर्य को खत्म करता है, हमारी आध्यात्मिक भावना को नष्ट करता है, और गुस्सा हमारे चारों ओर नरक का वातावरण बनाना शुरू कर देता है। एक महिला को ऐसा पति मिला है जो गोरा है पर बहुत गुस्सैल है और 5 लाख रुपया महीना कमाता भी है। एक महिला को ऐसा पति मिला है जो गोरा तो नहीं है और मुश्किल से 50,000 रुपया महीना कमाता है पर बहुत शांत प्रकृति का है, देवता तुल्य व्यक्ति है। क्या आपको लगता है दोनों में से कौन व्यक्ति काम का है? एक तो गोरा है और गुस्सैल है, दूसरा सांवला और शांत है। काम का कौन सा? महिलाओं ने सही जवाब दिया। मैंने एक दिन कहा था ना, पुरुष जब भी देखता है तो महिला का चेहरे का सौंदर्य देखता है, और महिला जब भी देखती है तो आदमी के मन को और उसके दिलो दिमाग को पढ़ना चाहती है। एक बात नोट कर लेना, किसी भी व्यक्ति का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं है। समझ रहे हैं? किसी भी व्यक्ति का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं है, ये उसकी जीवन की विशेषता है। अगर परिवार में 4 लोग हैं, बात बिगड़ गई और उनमें से आपने आगे बढ़कर सॉरी कहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे हो गए। परिवार में 4 लोगों में दूरियां बढ़ गई और आपने आगे बढ़कर अपने ओर से सॉरी कहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे हो गए। सच्चाई तो है कि आप रिश्तों को निभाना जानते हैं। रिश्ता और मटका, इसका महत्व वो नहीं जानते जो उसको तोड़ते हैं, इसका महत्व वे लोग जानते हैं जो इनको बनाते हैं। रिश्ता और मटका, मन बना लो। मैं ऐसे शब्द, ऐसी भाषा, ऐसी वाणी नहीं बोलूंगा जिससे किसी का मन दुखे, किसी के मजाक उड़े, किसी के लिए नेगेटिव शब्द कहे जाएं, मन में पीड़ा पहुंचे। मैं ऐसी बात नहीं बोलूंगा।